ये है एक जादुई बोतल। क्यों? 1 मिनट के अंदर तुम्हें रोल्स तो समझा देगी। कैसे? ध्यान से देख लो। ए और बी का एक सॉल्यूशन बनाया, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल है, हवा में उड़ना चाहते हैं। कैसे? वेपर बनके। अब दोनों ही वेपर बनके उड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस वाले गैप से, लेकिन तुमने ढक्कन लगा दिया। ढक्कन लगा दिया मतलब वेपर कहीं जा नहीं पा रही है। वेपर इकट्ठी हुई चारों तरफ भाग नहीं पा रही, जाने दो, लेकिन वो नहीं जा पा रही है। तो क्या कर रही है? हर जगह प्रेशर लगा रही है। उसे कहते हैं वेपर प्रेशर। किसका? ए का और बी का। अगर ए का अकेले की बात कर रहे हो तो कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और बी का अकेले की बात कर रहे हो तो कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब देखो जो सॉल्यूशन बनाया उसमें उसकी कंसंट्रेशन होगी, ए की भी होगी, बी की भी होगी, वो होगी मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। तो ए का जो भी मोल फ्रैक्शन है, बी का जो भी मोल फ्रैक्शन है, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा वो वेपर में उड़ेंगे, क्योंकि इतने सारे पार्टिकल्स होंगे। अब जो रोल्स लॉ कहता है वो कहता है कि जो ए का पार्शियल प्रेशर है अकेले का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी मोल फ्रैक्शन के, और जो बी का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी मोल फ्रैक्शन के। अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट क्या है? तो ए के केस में वो कांस्टेंट है पी नॉट ए। ये क्या है? अगर तुमने ए को प्योर फॉर्म में लिया होता तब जो उसकी वेपर प्रेशर की वैल्यू होती वो बहुत कांस्टेंट होती, और उसी को कहते हैं हम कांस्टेंट यहाँ पे वैल्यू। तो पी इक्वल्स टू हो जाएगा पी नॉट ए काई ए के, और पी भी हो जाएगा पी नॉट बी काई बी के। ध्यान रखना दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल होनी चाहिए। रोल्स लॉ खत्म।